Stood tall with my back against the wall. 10 toes down, they expected me to fall. Didn't see a soul when I sacrificed it all. Where they at now, cause I can see it when I fall. I'm going in, I'm going in. I'm going in. I got folks, baby, only do the new ones. I'm going in. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके भाई के व्लॉगिंग वाले चैनल पे मेरी जाने कस्तूरबा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो चुकी है और अब इसको डीप क्लीनिंग की उतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको मैंने 2 बार क्लीन कर रखा। तो मुझे ये व्हील जब घुमा रहा था ना, मैं ये देखो आवाज़ देखो, आपको आवाज़ आ रहा है? डिस्क आवाज़ दे रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसका ब्रेक क्लीनर करके आता है, ये ब्रांड है, अच्छा लगा मुझे, तो ये ज़रा यूज़ करके देखता हूँ कि इसका आवाज़ गायब होता है कि नहीं। वैसे चेन मैंने प्रॉपरली लूप की है, पहले क्लीन की उसके बाद लूप की और गाड़ी एकदम सेट टू रेडी कर दी है। लेकिन टायर की हवा चेक करनी है क्योंकि इसके टायर पिछले टायर से थोड़े से हमने ज़्यादा बड़े लिए हैं, तो इसकी हवा एक बार चेक करूँगा, फिर ये रेडी टू गो हो जाएगी बबलू। पहले इससे साफ़ करता हूँ, देखते हैं आवाज़ गायब होती है क्या। रक्त रंजित गेम प्ले कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हो, आवाज़ देखो, ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। अभी इसको चलाऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। अभी थोड़ा सा वो कीचड़ उड़ा है, वैसे सारा सूख गया है, देखो ना कुछ भी नहीं है, एकदम सूख गया है, बट फिर भी मैं क्लीन कर लेता हूँ। पूरा जो व्हील है उस व्हील में ये पार्ट देख सकते हो आप, ये देखो वाइट वाइट गिरा है, तो ये पूरा ना घर का पानी रहता है ना, उसके क्षार है, मतलब गाड़ी खड़ी थी और गाड़ी जब धोई गई होगी तो यहाँ पे जो पानी रहता है ना, उसकी वजह से दाग है। अभी ये दाग घलाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करने पड़ने वाली है, लेकिन अभी नहीं, बाद में। ये चीज़ लाया हूँ मैं, ये कितना काम करती है मुझे पता तो नहीं है, लेकिन राइडिंग गियर क्लीन, इससे जर्म जो रहते हैं गियर्स पे सालों साल लगे हुए वो चले जाएंगे, वास अच्छा आएगा। तो इसको यूज़ करूँगा जब मैं गियर निकालूंगा। गियर मुझे ढूंढने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें ढूंढने पड़ने वाली है क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग कुछ करने जा रहा हूँ। चिन माउंट है जो अपना हेलमेट लाए थे हम बैंकॉक से, उस पर लगाने के लिए। वैसे इससे पहले मैंने जो लगाया वो भी काफ़ी ठीक ठाक है, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा पावरफुल है, लगाऊंगा तो निकलेगा नहीं, तो इसका भी वापर करूँगा। ये फ्री दिया है बबलू भाई ने। दोस्तों, गाड़ी साफ़ करते करते पूरा टाइम निकल गया और मेरा घाम भी निकल गया, लेकिन बहुत टाइम के बाद ही चीज़ें चालू की है ना, तो ऐसा एकदम फीलिंग आ रहा है कि जैसे कि नए से शुरू कर रहा हूँ। वैसे तो मैं ये जर्नी तुमको ऐसे दिखाने वाला था कि चलो जाके बबलू मोटर्स में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं और कुछ चीज़ें लेते हैं, लेकिन फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया कि हमने ऑलरेडी इतनी चीज़ें लेके रखी हुई है, राइडिंग जैकेट्स, बूट्स, पैंट्स, सारी प्रोटेक्टिव चिलखत सब है, तो फालतू का खर्चा क्यों करना। यहाँ तक कि मैंने पैंट भी निकाली थी, मैंने जैकेट भी निकाला था और वो लोग मुझे बोल भी रहे थे कि हाँ ये अच्छा है वो अच्छा है, बट बाद में मैंने प्रैक्टिकली सोचा कि हमने अपने पास जो जैकेट है उसका इस्तेमाल कितना किया है। अच्छे जैकेट है यार। अभी उसको मस्त भी स्प्रे मार के साफ़ करूँगा, धूल लगी होगी मैक्स टू मैक्स, क्योंकि मम्मी ने साफ़ करके ऑलरेडी रखे थे, तो उसको साफ़ करता हूँ और सज्ज हो जाता हूँ। ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। तो हाँ, ये एक प्योर परफेक्ट मोटो व्लॉग रहने वाला है और मुझे पता नहीं कि ये कितने पार्ट में होगा, मे बी ये 2 पार्ट में होगा। हम अहमदाबाद से मुंबई और मुंबई से जाने वाले हैं सीधा भंडारदरा। यस, और ये प्लान जो बनाया है ये मैंने और स्नैक्स ने बनाया है। स्नैक्स ने मुझे कॉल किया, मुझे बोला कि श्रीमान भाई चलो हम जाते हैं, और मेरा और गरुड़ा का एक्चुअली प्लान बना था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गरुड़ा भाई निकल ही नहीं रहे थे। मैंने बहुत बार बोला चलो प्लान बनाओ, आप बोलो कब जाना है हम जाते हैं, लेकिन गरुड़ा जी निकल नहीं रहे थे और स्नैक्स भाई बोल रहे थे चलो जाते हैं। और स्नैक्स का ऐसा है कि भाई अगर मैं उसको बोलूँगा कि भाई परसों जाना है, स्नैक्स निकल लेगा, परसों तो परसों डायरेक्ट निकल लेगा। तो मैं भी ऐसे ही होने वाला हूँ, आगे जाके वो मुझे बोलेगा कि श्रीमान भाई अपने को ये डेट पे निकलना है, मैं रेडी होकर निकल जाऊँगा काम 25। और वैसे गरुड़ा भाई के साथ वगैरह भी प्लान है, मे भी हम दोबारा वहाँ पे भंडारदरा जा सकते हैं। तो मुद्दा ये है कि इन महीनों में भंडारदरा में
हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलने वाली है जो आपने शायद मेरे इस चैनल पे कभी नहीं देखी होगी, जैसे कि काजवे। मराठी में जिसको काजवे बोलते हैं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, काजवा, लेकिन इंग्लिश में उसको फायरफ्लाई बोलते हैं शायद, फायरफ्लाई। वो हमको देखने को मिलने वाला है। बहुत तादाद में वहाँ पे फायरफ्लाइज आते हैं। फायरफ्लाइज में हम कैंपिंग करने वाले हैं पहली चीज़ तो। उसके बाद आपको मैं इस तरीके के ड्रोन शॉट दिखाऊंगा जो आपने बस एंजॉय करना है भाई साहब। उसके बाद अगर हमारा लक अच्छा हुआ तो आपको इंद्रवज्र देखने को मिलेगा। इंद्रवज्र मीन्स जो आप इंद्रधनुष्य देखते हो जो ऐसा होता है, वहाँ पे वो ऐसा दिखता है, ऐसा मतलब ऐसा, और वो बहुत ही खूबसूरत होता है देखने में। तीसरी चीज़, बादलों के ऊपर अपनी परछाई दिखती है और वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है। आप देख के खुश हो जाओगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। लेकिन आपको पता है ये सारी चीज़ें हम कितने टाइम में करने वाले हैं? हम कल पहाटे निकलने वाले हैं, हम पहुंचने वाले हैं, उसके बाद रात तक या फिर उसी टाइम पे वहाँ पे चढ़ के जाने वाले हैं। फिर दूसरे दिन पहाटे अपने को वो इंद्रवज्र हो या फिर वो परछाई हो वो देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले जिस रात हम जाने वाले हैं, मतलब कल, तो राइड भी होगी और फायरफ्लाइज भी देखने को मिलेंगे और धुरंधर कैंपिंग भी होगी और बहुत सारी फ़नी बातें, और सबसे इम्पोर्टेंट निंजुड़ी के साथ मोटो राइड वाली फील भी होगी, जिस फील के लिए आप इतने दिनों से तरस रहे थे। अब बस एंजॉय करने गए। चलो फटाक से जाके गियर अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग मतलब गियर निकालते हैं और मैं तुमको बताता हूँ कि मैं क्या क्या गियर लेके जाने वाला हूँ। सारी चीज़ें क्विकली आपको दिखाता हूँ। चलो, ये है अपना बैंकॉक से लाया हुआ वो हेलमेट जिसका इस्तेमाल फाइनली होने वाला है। लेकिन इसके ऊपर पहले तो मैं चिन माउंट लगा देता हूँ। ये देखो, ये ना ये जगह यहाँ पे मैं लगाने की सोच रहा हूँ और अच्छा खासा लग जाएगा। लेट्स सी। तो ये चिन माउंट है, एकदम लचीला सा, बट ये मजबूत काम करेगा और ये 3M की मदद से लग जाएगा। 3M टेप सेट, इजी, परफेक्टली सेट एंड रेडी टू गो। मैं इस बार मे भी वायरलेस माइक यूज़ करने की सोच रहा हूँ, ये वाला, क्योंकि ये DJI भाई है तो ये अच्छा काम करेगा और इसकी बैटरी बहुत टिकती है। तो एक बार चार्ज कर दिया तो 6 घंटे तो गए। कहीं पे ब्रेक मारा, कहीं पे रुके तो 2 मिनट के लिए चार्ज करूँगा। एक ही माइक से काम चलाने वाला हूँ। इस बार मैं जुगाड़ करने वाला हूँ, देखते हैं वायरलेस माइक कितना चलता है। और ये ना ये वही चीज़ है जिसके वजह से मेरा दांत टूटा इधर का, एकदम गंदा दिखता है क्लोजअप में। डॉक्टर के पास जाके वो करना पड़ने वाला है, कुछ तो ऐसा लगाएंगे और फिर वो बोलते कि पता ही नहीं चलेगा कि कभी कुछ हुआ था। एकदम रफू चक्कर गेम प्ले। ये ऐसा हाथ से खुलता है बट मैं दांत से खोलने गया बिना वजह का। दोस्तों, सारी तैयारी हो चुकी। सारे गियर्स मस्तबकी धो के साफ़ करके रेडी करें। सारे एक्सेसरीज ढूंढ के, मतलब दोपहर से ही सारी चीज़ें चल रही थी। यहाँ तक कि मुझे 1-2 एक्सेसरीज मिली भी नहीं, बट मैंने बोला कि चलो उसमें एडजस्ट कर लेंगे और मैं सो गया। मेरे पास 5 घंटे ही थे कि उस 5 घंटे में मुझे सोना है, तैयारी करनी है और निकलना है। मैं सो गया और सोने के बाद क्या हुआ पता है? टॉन्सिल, ताप एंड ठंडी। तो 3 दिन पहले मैंने बहुत हेवी वर्कआउट किया, लेग वर्कआउट, तो उसकी वजह से पूरे कूल्हे, मांडिया, पैर सब आम गए थे और ऊपर से आया टॉन्सिल। तो मुझे 2 दिन पहले ही थोड़ी कणकण जान हो रही थी टॉन्सिल को लेके वगैरह। सुबह मितुड़ी आया और मुझे बोला कि क्या करें अब। मैंने बोला मेरे में शक्ति नहीं है कि मैं आ पाऊँगा, मुझे लगता नहीं है। इन सबका मूड ख़राब हो गया। लेकिन मैंने उनको बोला कि तुम लोग जाओ, मैं हूँ, मैं बाद में जाके बाद में जाके आ जाऊँगा, ऐसा कुछ टेंशन नहीं, तुम तुम्हारा एंजॉय करके आओ। और फाइनली बहुत हेवी दिल करके मुझे उनको जाने देना पड़ा। मेरा पूरा दिन कैसा गया है ना, मैं तुमको बता भी नहीं सकता हूँ। मैं डॉक्टर के पास जाके आया, डॉक्टर ने 2 इंजेक्शन भी ठूसे और गोलियाँ भी खाई 4-5, तो अभी ज़रा अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। आप देख रहे हो ना, पूरा स्वेटिंग हो रहा है। हाँ, तो आपने भी शुरुआत में जितनी एक्साइटमेंट से वीडियो देखना चालू की है, उतना ही दुख आपको भी हो रहा होगा। आई नो, इतनी तैयारी करने के बाद इतना टाइम हुआ मोटो व्लॉग देखना है और वो मोटो व्लॉग मैं अभी तक आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, ये वीडियो मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको A to Z सारी चीज़ें पता चले। मेरी इच्छा हो रही थी सारी फाइल डिलीट कर दूँ, बाद में देखते, लेकिन नहीं, ये उस व्लॉग में ऐड होगा और तुम्हारा भाई अगले आने वाले 6-7 दिनों के अंदर भंडारदरा जाएगा, राडा करेगा और वो सारा एक्सपीरियंस लेगा जो उसने डिसाइड किया है। हाँ,
स्नैक्स नहीं होगा साथ में क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस करके आया है, लेकिन मैं अपने साथ किसी रैंडम लोगों को लेके जाऊंगा। कोई आया नहीं तो तुम्हारा भाई अकेला जाएगा, लेकिन जाएगा। स्टे ट्यून बेबी।